अगर मरीज को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो तो उसे पता भी नहीं चलता है, क्योंकि पेशेंट इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी सिम्टम्स। उसे सांस लेने में अथवा पैर का सूजन होना कोई समस्या नहीं रहता है, पेशेंट मस्त रहता है। और एक दिन 35-40 वर्ष 50 वर्ष की उम्र में उसे समस्या दिखने लगती है, जैसे सांस फूलना, पैर का सूजन होना, और इको करती है तो उसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर हो गई रहती है। तो ये स्क्रीनिंग करने से ही पता चलेगा। जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में आपकी जैसे 0.5 सेंटीमीटर से कम हो उसका डिफेक्ट, तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग सिम्टम नहीं आ सकती है, क्योंकि थोड़ी सी ब्लड लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती रहती है, मिक्स होती रहती है ऑक्सीजनेटेड एंटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो थोड़ी सी ब्लड से उतना इफ़ेक्ट नहीं होती है। लेकिन उसका साइज़ यदि 1 सेंटीमीटर जितना हो तो ज़्यादा ब्लड की मात्रा लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती रहती है, और राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड जाएगी तो क्या होगी, राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा लोड पड़ेगी, ज़्यादा कंट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो लॉन्ग टर्म में राइट वेंट्रिकल का फेलुअर हो जाएगा। और आप जानते ही है, इफ राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा तो उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल भी फेल हो जाता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जब लंग्स में ब्लड को पंप नहीं कर सकती है तो क्या होगी, लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड रिसीव नहीं होगी, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड तो लंग्स से ही जाता है और राइट वेंट्रिकल इज़ नॉट एबल टू पंप ब्लड इन लंग्स, तो इसे ब्लड नहीं मिलेगी लेफ़्ट वेंट्रिकल को। तो ये जितने थोड़ी थोड़ी ब्लड आएगी उसे ही कंट्रैक्ट करके पंप करने की कोशिश करेगी, और लास्ट में ये भी फेल हो जाएगी लेफ़्ट वेंट्रिकल भी। तो उस इंड स्टेज में जब चले जाता है तब पेशेंट को सिम्टम्स आने लगती है, तब इको करते हैं तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पता लगता है। और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ जब हो तो 3rd डिकेड में ही सिम्टम्स आने लगती है, और 1 सेंटीमीटर से कम हो तो आपकी 5th डिकेड में भी पेशेंट प्रेजेंट करता है सिम्टम्स लेकर।